सबका मालिक एक। ओम साई राम। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ साईं बाबा के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। जैसा आपको पता है कि एवरी थर्सडे हम साईं बाबा की जो लीलाएं हैं उसका श्रवण करते हैं। एक छोटी छोटी जो बाबा की जो लीलाएं हैं, जिन्हें हिमाड़ पंत जी ने लिपिबद्ध किया है साईं सच्चरित्र ग्रंथ में, उसमें से ही हम आपके सामने एक छोटी छोटी सी जो बाबा की लीलाएं हैं उसको हम बताते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की लीला से। तो आज की जो लीला है वो है बाबा का चरित्र। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप है ना। तो इससे आज की जो लीला है वो आपको ये बताती है कि बाबा का जो चरित्र है और जो गुरु का चरित्र है वो किसकी भांति होता है। तो जो ज्योति स्तंभ होता है, अगर आपको पता होगा कि जो समुद्र होता है बड़ा, जहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने का बहुत ज़्यादा डर होता है ना। तो वहाँ पे जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं या शिप चलाते हैं, है ना, उनके लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पे एक ज्योति स्तंभ गड़ा के रखा जाता है। ज्योति स्तंभ क्या होता है कि जब नाविक जो शिप चलाने वाला है, जब वो चलाता है शिप, तो उसको वो ज्योति स्तंभ जो लगा हुआ होता है उससे उसको अंदाज़ा आता है कि हाँ, यहाँ से मुझे टर्न लेना है, या यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, या यहाँ से मुझे बैक की तरफ से टर्न लेना है, जो भी है। तो उसको वो पूरी तरीके से डायरेक्शन मिलता है उस ज्योति स्तंभ से। तो यहाँ पे जो हिमाड़ पंत जी हैं, वो बाबा का जो चरित्र है उसे भी वो एक ज्योति स्तंभ की तरह ही यहाँ पे बताते हैं। तो अब बाबा का जो कि वो कैसे रिलेटेड है इससे। तो बाबा का जो चरित्र है वो इतना सरल और सुगम है कि उसे समझ पाना बहुत ही आसान है। तो आपको पता होगा कि जो गुरु होते हैं, गुरु अपने हर एक शिष्य को उसके सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें उनकी भक्ति का साधन प्रोवाइड करते हैं, उनकी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अब वो भक्ति का मार्ग है, बाबा के द्वारा बहुत लोगों को अलग अलग भक्ति करने का रास्ता बाबा ने बताया है अपने जीवन काल में। तो और वो आज भी बताते हैं। तो किसी को मंदिर बनाने का उन्होंने उपदेश या उन्होंने डायरेक्शन दिया कि मंदिर बनाए। किसी को कुछ अलग सेवा करने का जो है वो बोला। किसी को भक्ति का डायरेक्शन बताया कि वो तीर्थ यात्रा करे, है ना, तीर्थ यात्रा करके वो अपना ये करे। किसी को ऐसी भक्ति बताई कि जो रोज बाबा की सेवा करने का मौका मिले, है ना, या किसी को उसके जो इष्ट देव है उसकी को पूजा करना या उसकी सेवा करने का रास्ता बताया। तो उसका मतलब क्या है कि हर एक चीज, जो हर तरह की जो भक्ति है वो एक ही जगह जाती है, बट हाँ यस, उसका जो रास्ता होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट सभी की जो भक्ति है, जो दृढ़ इच्छा है, वो जाती है एक ही के पास, है ना। तो बट रास्ते आपके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से बाबा हर किसी को अपना अलग अलग चीज़ें बताया करते थे। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बाबा के जीवन काल में जो बाबा बताए हैं लोगों को, तो सबसे जो सरल तरीका है इस युग में वो है किसी गुरु की चरित्र का श्रवण करना, है ना। अगर हम किसी महान जो गुरु हैं उनकी हम अगर चरित्र का श्रवण मात्र करने से, बाबा का बोलना है कि हम अगर उस चरित्र का सिर्फ श्रवण ही करते हैं या सुन भी लेते हैं तो हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा का जो वचन है
कि जो कीर्तन है ना, कीर्तन है, किसी गुरु की जो वाणी है या किसी गुरु का जो चरित्र है उसको सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो डिफरेंट टाइप की जो भक्ति होती है ना, तो ये भक्ति जो सारी भक्ति है वो बहुत कठिन है ना, वो बहुत कठिन है, उसको करना बहुत कठिन है ना। लेकिन ये एक ही मात्र ऐसा ऐसा जो साधन है जो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, उससे कनेक्ट होना है ना, तो आप ऑटोमेटिकली परमात्मा के करीब हो जाते हैं और आप इस भवसागर से अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, बाबा खुद बोलते हैं कि जो भी अपने शुद्ध मन से कीर्तन को श्रवण करता है, निष्ठा से श्रवण करता है, उसका जो जीवन है वो बहुत ही सरल और सुगम हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताया उन्होंने, सतयुग में शाम तथा दाम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। यहाँ पे हिमाल पंत जी ने लिखा है ना। यदि यही एक अंतिम साधन है, चारों वर्णों के लोगों का साध्य अगर करना है, तो ये एक बहुत ही सरल मार्ग है। क्योंकि इस मार्ग में आपको साधन, योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिनाई हो सकती है, बट इस कथा, इस चरित्र को सुनने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। आप बहुत इजी तरीके से इसे सुन सकते हैं और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं और भगवान के उतने ही करीब आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने जो हरि कीर्तन है या जो साई कीर्तन है या किसी भी गुरु की चरित्र का श्रवण करने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है बाबा ने उस चीज़ को। और जो ये कीर्तन जब हम सुनते हैं, है ना, तो जो हमारी जो आसक्ति है, जो पीड़ा है, जो मन का अहंकार है, जो मन की अशुद्धि है, ये सारी चीज़ें इसको श्रवण मात्र करने से वो खत्म हो जाती है ना। तो इस तरीके से बाबा ने सबसे सरल तरीका बताया है कि अगर आपको इस जीवन से तरना है या इस भवसागर से पार होना है अपनी जीवन को, तो आपके लिए एक बहुत सरल जो उपाय है वो है हरि कीर्तन, वो है किसी संत की कीर्ति, किसी संत का चरित्र जो है उसका आप श्रवण करें, मन को अपना एकाग्र करें और उसको सुनने मात्र से ही आपका जो आसक्ति है, जो वासना है, जो चीज़ें हैं, वो आपका मन स्थिर कर देगा और आपको इस जीवन में बहुत खुशियाँ मिलेगी। तो यही रीज़न है कि बाबा ने हम सभी के लिए इस ग्रंथ को लिखने के लिए हिमाल पंत जी को स्वीकृति दी और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो ये जो बाबा बताना चाहते हैं वो सिर्फ ये है कि जो बहुत लोग बहुत ही तरीके से जो पूजा या अलग अर्चना, या लोग ये सोचते हैं कि अगर हम तीर्थ यात्रा पे चले गए या हम तीर्थ में चले गए या पूरे तीर्थ का दर्शन कर लिए तो हमारा जीवन पार हो जाएगा या हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बट बाबा का बोलना ये है कि सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर या अलग अलग तीर्थ स्थान पे सिर्फ जाने मात्र से आपका जो पुण्य है वो पूरा नहीं होता है, या आपको उस तीर्थ का जो फल है ना, या आशीर्वाद है वो आपको नहीं मिलता है जब तक आपका मन और आपका अहंकार, है ना, और जब तक वो भक्ति में वो जो प्योरिटी या भक्ति में वो जो मन का जो बोलते हैं ना कि पूरे तरीके से अपने आप को झुका देना, जब तक वो नहीं होता है तब तक आपको किसी भी पुण्य की जो फल है वो नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ है। तो बाबा का सिर्फ बोलना ये है
इस कथा से बाबा ये बताना चाहते हैं, इस उपदेश से बाबा ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी मार्ग अपनाते हैं पूजा का, या जो भी मार्ग अपनाते हैं अपने इस जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए, आप उसे दिल से करें, अपने आप को सरेंडर करके करें, अपने आप को पूरी तरीके से बाबा के शरणों में, है ना, या जो जिनको भी आप एज अ गुरु मानते हैं उनके समक्ष अपने आप को पूरी तरीके से झुका दीजिए, पूरी तरीके से उनके समक्ष अपना अहंकार, अपनी आसक्ति, अपना जो भी चीज़ें हैं उसको उनके चरणों में अर्पित करके आप वो चीज़ करें। तो इस जो बाबा का चरित्र और ज्योति स्तंभ से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही है कि बाबा इस में ये बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ बहुत सरल तरीका है कि आप किसी गुरु की चरित्र का श्रवण करें, रोज करें। आपने अगर वो यही रीज़न है कि बाबा ने कहा है कि जो बाबा का जो साई सच्चरित्र है ना, उसके सुनने मात्र से अगर आपने उसका पठन किया या सुनने मात्र से ही आपकी सारे दुख, आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपना जीवन को सरलता से, जिम्मेदारी से आप अपना जीवन बिता सकते हैं। तो आज की जो कथा है वो यही है कि हमें एक बाबा ने बहुत ही सरल जीवन जीने की जो शैली है या जो पद्धति है वो बताई है, और वो है साई सच्चरित्र या किसी भी गुरु की चरित्र का श्रवण करना। तो इसी के साथ ये आज का जो लीला है बाबा की, वो आज के लिए मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं एक नई लीला के साथ में, और तब तक के लिए ओम साई राम।